तो आज की क्लास के अंदर हम लेवल्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स इन ए लेवल बायोलॉजी। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर ईयर टेस्ट किया जाता है एंड दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स दैट आर गोना कम अप नेक्स्ट। सो लेवल्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि हमारे पास 4 लेवल्स हैं प्रोटीन फोल्डिंग के, और वो वन बाय वन अचीव होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी। सो जब प्रोटीन फोल्ड होना स्टार्ट होती है तो वो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर में आती है, और जब वो अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर अचीव कर लेती है उसके बाद फिर वो अपने सेकंड स्टेज की तरफ जाती है, एंड दैट सेकंड स्टेज इज नोन एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके बाद वो मज़ीद फोल्ड होती है और वो टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ जाती है। टर्शरी स्ट्रक्चर। एंड लास्टली हमारे पास जो फोर्थ और फाइनल टाइप है वो हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ये अपने नाम के अंदर ही हमें बता रहे हैं कि प्राइमरी यानी फर्स्ट वन, सेकेंडरी यानी सेकंड, टर्शरी यानी थर्ड और क्वाटरनरी यानी फोर्थ। तो ये 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, और ये अगेन वन बाय वन अचीव होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी फॉर्म में आएगा, फिर सेकेंडरी फॉर्म में वो फोल्ड होगी, फिर थर्ड टर्शरी फॉर्म में, और फिर लास्टली बस क्वाटरनरी फॉर्म के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 2 टॉपिक्स अभी डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सो लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर फर्स्ट। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। टू अंडरस्टैंड प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें एक बात ये पता होनी चाहिए कि ये हमें रेफर किस चीज़ को कर रहा होता है। मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? तो इट रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं अज्यूम करता हूँ ए, बी और सी, अभी मैं सिर्फ अज्यूम करता हूँ ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास। वी नो के टोटल हमारे पास 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। मैं ये बात रिपीट कर दूँ तो ये अरेंज होते हैं, जाहिर सी बात है वो 20 ही रिपीट हो रहे होते हैं एक के बाद एक के बाद एक। तो हो सकता है पहले ए लगा हो, उसके बाद फिर वो पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, पेप्टाइड फिर दोबारा ए लगा हो, फिर दोबारा ए लगा हो, लेकिन फिर बी लगा हो, फिर सी लगा हो, फिर सी लगा हो, फिर दोबारा ए लगा हो। तो ये एक चेन बन रही है, एक सीक्वेंस आ रहा है मेरे पास कि इनिशियली क्या है, मेरे पास 3 A's हैं, देन एक बी है, देन 2 C's हैं, फिर दोबारा एक ए है। इट कुड बी द अदर वे अराउंड एज वेल, ये बी से भी स्टार्ट हो सकता है, तो एक डिफरेंट सीक्वेंस आ गई। तो ये जो सीक्वेंसेस हैं ये मुझे बताती हैं कि मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर हम इस सीक्वेंस की बात कर रहे होते हैं। लेट मी राइट दिस डाउन एज वेल। इट रिफर्स टू इट रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ amino acids in a polypeptide chain। कि जो भी मेरे पास पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी उसके अंदर जो सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड्स का वो मेरे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। अब सीक्वेंस डिटरमाइन कौन करता है? दिस इज द मेन थिंग कि हमें कैसे पता चलेगा कि सीक्वेंस किस तरह अरेंज हो रहा है? तो ये हमारे पास जेनेटिक कोड होता है विद इन द जीन जो कि डिटरमाइन करता है। अगर ये बात अभी समझ नहीं आती है, हम आगे जाके न्यूक्लिक एसिड्स के चैप्टर के अंदर ही देख लें। सो दिस सीक्वेंस इज डिटरमाइंड by the genetic code within the gene, within the gene। मैं अगेन एक छोटी सी इसकी फिगर बना दूं, और आप लोग को भी अपने पास अगर नोट्स ड्रॉ कर रहे हो तो बनानी चाहिए, ताकि याद रहे हम एग्जैक्टली किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मेरे पास मल्टीपल अमाइनो एसिड्स आ गए। ठीक है, ये मेरे पास सारे अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसके बीच में ये मेरे पास क्या है, एक पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है,
तो ये जो चेन है, फॉर एग्जांपल ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये दोबारा ए होगा, ये दोबारा ए होगा, सो ऑन एंड सो 20 टाइप्स होती हैं मेरे पास। ये सब आपको याद रखना चाहिए। 20 से ज़्यादा टाइप्स नहीं है, मतलब 20 वो इंटरचेंज होकर रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अमाइनो एसिड आ जाएगा, फिर 20th आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, फिर दोबारा 20, फिर दोबारा 20, फिर दोबारा 20, फिर 3 आ जाएगा। ये चेन है और ये मेरे प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है। सही। लेट्स गो टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये भी फोल्डिंग ही है, एक जाहिर सी बात है, हम लेवल्स ऑफ फोल्डिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन ये फोल्डिंग है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। मतलब ये मेरे पास प्रोटीन चेन अभी इस तरह है ना, लीनियर है, राइट। अब ये फोल्ड होगी, और ये फोल्ड होगी किस फॉर्म में आएगी? ये फोल्ड होगी या तो एक हेलिकल स्ट्रक्चर ले लेगी इस तरह, या एक बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में आएगी, यानी कि कुछ इस तरह से आएगी। और ये कैसे पता चलेगा ये मेरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा? सही है, मतलब जब ये कन्वर्ट होके इस फॉर्म या इस फॉर्म के अंदर आएगी, तो जब मैं जैसे ही इसको इस फॉर्म में देखूंगा अदर देन लीनियर फॉर्म, क्योंकि ये लीनियर फॉर्म थी मेरे पास, तो जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो मुझे पता चल जाएगा मेरी प्रोटीन अब एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन चुकी है, उसमें आ चुकी है, इतना फोल्ड हो चुकी है कि बस मैं उसको एज ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकता हूँ उस प्रोटीन को। तो लेट मी राइट दिस डाउन एज वेल। इट refers to the folding of a polypeptide chain, a polypeptide chain into an alpha helix, and या तो हो सकता है दोनों में फॉर्म हो जाए, सही है, एक बड़ी चेन है वो मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर आ जाए हमारे पास, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड दोनों में, या फिर किसी एक में है तो एंड या फिर स्लैश करके और बीटा प्लीटेड शीट्स। अच्छा, ये होती किस वजह से? जैसे फॉर एग्जांपल हमने सीक्वेंस पढ़ा था, सीक्वेंस कौन डिटरमाइन कर रहा होता है हमारे पास, यहाँ पे मुझे ये पढ़ना है कि ये जो बीटा प्लीटेड शीट्स हैं ये किस वजह से फॉर्म होती हैं। तो ये अल्फा हेलिक्स में बस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है बस ये किस वजह से फॉर्म होता है? तो दिस रिजल्ट्स ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन, किसके वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो। अल्फा बीटा प्लीटेड शीट्स which results due to hydrogen bonds, hydrogen bonds। लेट मी हाईलाइट दिस क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। इफ यू डोंट राइट दिस तो हमें फिर सेंस नहीं बनेगी कि सेकंड स्ट्रक्चर आया तो आया कैसे। तो इट रिजल्ट्स टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इंपॉर्टेंट बात है, एक और आ रही है, किस तरह, किसके बीच में, बिटवीन द एन एच एंड द सी डबल बॉन्ड ओ ऑफ नेबरिंग, मैंने डबल बॉन्ड बनाया है, ठीक है, ऑफ नेबरिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ बोथ ऑफ देम ओवर हियर। एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। ये आ गया एक हेलिकल स्ट्रक्चर, और अब मैं ज़रा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक बीटा प्लीटेड शीट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मेरे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह का दिखता है। वी नो इट फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस कि हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से होता है। जब हम बनाते थे पेप्टाइड बॉन्ड तो हमारे पास जो चेंज आता था, जो पेप्टाइड बॉन्ड जब फॉर्म होता था, इट यूज्ड टू लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। तो होगा क्या कि लेट से यहाँ पे मेरे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ है, सही है? इस रीजन में हम कंसिडर करते हैं कि मेरे पास पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ है, सही है। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड का मेरे पास यहाँ पे अगर मैं बना दूँ, चलो पूरा, आई हैव एन एच एंड इसके साथ ही मेरे पास सी ओ। लेट्स कंसिडर ये एक मेरे पास पेप्टाइड बॉन्ड है। एक और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। लेट्स से मेरे पास है एन एच, and then I have it attached to the C and then an O.
अब ये दो डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स है मेरे पास, मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है पेप्टाइड बॉन्ड का। जिसको नहीं पता पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ से आया, कैसे आया और क्यों इस तरह दिखता है, दे शुड वॉच द प्रीवियस वीडियोस, मैंने उसके अंदर बहुत डिटेल में बताया है एक डाइपेप्टाइड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनता है। सो इस रीजन के अंदर अगर अब आप नोटिस करो तो ये मेरे पास CO होता है और ये H होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है एंड दिस रिजल्ट्स इनटू अ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे पास इस तरह से, सिमिलरली हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट्स में भी कुछ इसी तरह होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक है, यहाँ पे एक है, सो ऑन एंड सो, तो वो इस तरह से बन जाता है। हमें इतना ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पता करने की ज़रूरत नहीं है, दिस अलोन इज इनफ कि किस तरह हो रहा है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, बट इटसेल्फ यू शुड नो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता क्या है हमारे पास। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में होते हैं, बिटवीन द NH एंड CO ऑफ द नेबरिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, और किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इनटू अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ एज सच इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बताना चाहिए इसके लिए। अम, यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि पेप्टाइड बॉन्ड्स, बस इस बात का ख्याल रखना कि नेबरिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स के बीच में होता है बीच में जो है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, यही रिजल्ट करते हैं हमारे पास अल्फा हेलिकल या फिर बीटा प्लीटेड शीट्स के स्ट्रक्चर में। इन दी नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर किस तरह फॉर्म होता है और उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मतलब हमारी लेवल्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग हमारे पास तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड हो रही है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी की हो गई, नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड उसके बाद वाली क्लास वुड बी ऑन क्वाaternary स्ट्रक्चर। फिर हमारा ये जाके सब टॉपिक कंप्लीट होगा।